अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो मौजू है वो है रोज़ों के आदाब। हमें रोज़े रखने यानी कि आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम शुरू से मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं तो हमें रोज़ों का एक एहतराम सा है। लेकिन चंद एहतराम होते हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी होता है। पहला जो है वो ये है, रोज़ा रखने वाले पर फजर से पहले नियत करना ज़रूरी है। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर से पहले पुख्ता नियत ना की उसका रोज़ा नहीं होगा। उस शख्स का कोई रोज़ा नहीं जिसने रात से इसे नियत ना की हो। मतलब ये है कि अगर हमें रोज़ा रखना है तो हमें पुख्ता नियत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पुख्ता नियत में कोई अल्फाज शामिल नहीं होते हैं। ये सिंपल एक हमारी नियत हो, हमारे ज़हन में हो कि हमने सुबह रोज़ा रखना है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, अमलों का दारोमदार नियतों पर है और हर आदमी को वही मिलेगा जिसकी इसने नियत की होगी। पर जिसने जिसने दुनिया हासिल करने की गर्ज से हिजरत की उसे सिर्फ दुनिया ही मिलेगी। जिसने किसी औरत से शादी करने की गर्ज से हिजरत की उसे सिर्फ औरत ही मिलेगी। ऐसे लोगों को हिजरत का अज्र सवाब नहीं मिलेगा। अगर रात को रोज़ा वाजिब हो जाए तो इल्म ना हो, यानी कि रात को रोज़े की बाज़ात ऐसा होता है कि रात को रोज़ा यानी कि हम सो जाते हैं। बाज़ात ऐसा होता है कि हम सो जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि रात का चाँद नज़र आ गया है, सबूत मिल गया है, गवाही मिल गई है लोगों की और हम सो गए हैं। जैसे बाज़ात 12 बजे 1 बजे रोज़ा का ऐलान हो जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करें? शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि फ़र्ज़ रोज़ा दिन में नियत करने से भी सही हो जाता है, बशर्ते कि इसे रात को रोज़ा वाजिब हो जाने का इल्म ना हो। यानी कि अगर इल्म ना हो तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। फिर अगर आपको जब भी इल्म हो, फजर टाइम जब आप उठे हैं और आपको पता चला कि अब आपका रोज़ा आज के दिन रोज़ा है, तो आप उसी टाइम रोज़े की नियत करें और आप रोज़ा रख सकते हैं। जैसा कि अगर दिन के दौरान चाँद नज़र आने का सबूत मिल जाए तो इंसान इस बाकी दिन में रोज़ा रखेगा और इस पर कोई क़ज़ा लाजिम नहीं होगी, ख्वाह इसने इस दिन से पहले कुछ खाया ही हो, क्योंकि उसको पता नहीं था, वो बिल्कुल लाइल था, इसलिए उसके साथ ऐसा मामला हो सकता है। इब्न अब्बास रहमतुल्लाह अलैह जिससे तुलुए फजर के बाद माह रमज़ान के शुरू होने का इल्म हो, उस पर लाजिम है कि वो बाकी दिन में रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से इज्तनाब करें, क्योंकि वो रोज़े का दिन है और उस दिन में रोज़ा तोड़ने वाली अशिया तनावल ना करें। नफली रोज़े की नियत करना। अब फर्जी रोज़ा तो हो गया कि उसकी नियत लाजमी होती है, रात को हर हाल में आपको नियत करनी है, इल्ला ये कि अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप सुबह के वक्त नियत करके रोज़ा रख सकते हैं। नफली रोज़े की नियत वाज़े रहे कि ये फ़र्ज़ रोज़े की बात है, जबकि नफली रोज़े के लिए ज़वाल से पहले भी नियत की जा सकती है। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? हमने कहा नहीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब मैं रोज़ादार हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे दिन हमारे पास आए तो हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें हलवा बतौर हदिया दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे भी हलवा दिखाओ। बेशक मैंने रोज़े की हालत में सुबह की थी, लेकिन आपने हलवा खा लिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद रहमतुल्लाह अलैह और मालिक रहमतुल्लाह अलैह फ़र्ज़ रोज़े के लिए रात को नियत करना ज़रूरी है, जबकि नफली रोज़े की नियत ज़वाल से पहले तक की जा सकती है। हर रोज़े के लिए अलग नियत करना ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ा इबादत है और हर मर्तबा इब्तिदाई इबादत से इसकी दोबारा नियत करना इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इबादत नियत के बगैर नहीं होती। अब यहाँ पे है कि
आपने पूरा महीना चूँकि रोज़े रखने हैं, हर बार होता है कि सुबह रोज़ा रखना है तो वो नियत ही होती है। तो उसके लिए स्पेशल अल्फ़ाज़ नहीं होते, कोई जायमाज़ नहीं होता, कोई वुज़ू करके कोई नियत के अल्फ़ाज़ नहीं होते। नियत महज़ दिल का इरादे का नाम है। नियत महज़ एक दिल का इरादा है, अल्फ़ाज़ के साथ नियत बिदअत है। ज़ुबान से नियत करना बिदअत है, इसलिए सिर्फ नियत दिल में ही की जाए कि हाँ मैंने सुबह रोज़ा रखना है, ये नियत ही होगी। अब सहरी खाने में अहले किताब की मुखालफत। ये आपको पता है कि अहले किताब हज़रत अमर बिन आस से रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाने में अहले किताब की मुखालफत करनी चाहिए। हज़रत अमर बिन आस से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे रोज़े के दरमियान और अहले किताब के रोज़े के दरमियान सहरी खाने का ही फ़र्क है। इसका मानी ये है कि हमारे और इन अहले किताब के रोज़े के दरमियान जो फ़र्क और इम्तियाज़ है सहरी है, क्योंकि बेशबा सहरी नहीं वो खाते थे और हमारे लिए सहरी खाना मुस्तहब है। सहरी की फजीलत में चंद अहादीस बयान की जाएंगी। हज़रत इब्ने उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशबा अल्लाह ताला सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं और फरिश्ते इनके लिए दुआ करते हैं। हजरत अब्बास बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में मुझे सहरी की तरफ बुलाया और फरमाया, आओ मुबारक खाने की तरफ। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत 3 अशिया में है, जमात में और फरीद के खाने में और सहरियों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ तो आप सहरी खा रहे थे, तो आपने फरमाया, यकीनन ये बरकत है तो अल्लाह ताला ने खास तुम लोगों को अता फरमाई है, इसलिए इसे मत छोड़ा करो। अब हम देखते हैं कि सहरी का वक्त होता होता है। सुबह सहरी के लिए बेदार हो जाने के बाद सुबह सादक के खूब नमाया हो जाने तक सहरी का वक्त है और इसके दलाइल अब मैं आपको बताती हूँ। अरशाद बारी ताला है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा यानी कि सुबह सादक स्याह धागे यानी कि रात की स्याह दाढ़ी से जाहिर हो जाए। हजरत अदी बिन खातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि जब ये आयत नाजिल हुई, हत्ता कि तुम्हारे लिए सफ़ेद धागा स्याह धागे से वाज़ेह हो जाए, तो मैंने एक स्याह धागा लिया और एक सफ़ेद और दोनों के तकिए के नीचे रख के रात में देखता रहा, लेकिन मुझे इनके रंग वाज़ेह न हुए। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे तो रात की तारीकी और दिन की सफेदी मुराद है, यानी कि सुबह सादिक। हज़रत सहल बिन साद ने बयान किया, ये आयत नाजिल हुई, खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेद धागा स्याह धागे से वाज़ेह हो जाए, लेकिन मन बच के लफ्ज़ नाजिल नहीं हुए। इस पर कुछ लोगों ने यूँ किया कि जब रोज़े का इरादा होता तो स्याह और सफ़ेद धागा लेकर पाँव में बांध लेते, जब तक दोनों धागे पूरी तरह दिखाई न देने लगते, खाना खाना बंद ना करते। हज़रत आयशा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलिशबा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त अज़ान देते, लिहाजा तुम हज़रत इब्न उम्मे मक्तूम के अज़ान देने तक खाना खाते पीते रहो। एक और रवायत में ये लफ्ज़ है कि हज़रत आयशा ने फरमाया, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ रात रहे से अज़ान दिया करते थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक उम्मे मक्तूम अज़ान न दी तुम खाते पीते रहो, क्योंकि वो सुबह सादक के तलू से पहले अज़ान नहीं देते थे। सहरी खाने में ताख़ीर करना चाहिए। हज़रत ज़ैद बिन साबित से मरवी है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के लिए खड़े हुए। मैंने दरियाफ्त किया कि सहरी और अज़ान में कितना फासला होता है, तो उन्होंने कहा
50 आयतें पढ़ने के बराबर फासला होता है। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलिस्बा हम अंबिया का गिरोह हैं। हमें जल्द अफ्तारी करने और ताख़ीर से सहरी करने का हुक्म दिया गया है। खजूर के साथ सहरी खाने की फजीलत बताई गई है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। अगर सहरी खाते हुए अजान हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो फौरन खाना छोड़ देना ज़रूरी नहीं, बल्कि हस्ब ज़रूरत जल्द अज जल्द खाना खा लेना जायज़ मुबाह है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अजान सुने और खाने या पीने का बर्तन इसके हाथ में हो तो इसे रखे मत, बल्कि इसे अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। अब इसका मुराद ये नहीं है कि आपके सामने एक पूरी रोटी पड़ी है और आपको अजान की आवाज़ आ गई है तो आप कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं, ये हमारे सामने पड़ा है। ऐसा नहीं है। इससे मुराद ये है कि जो आपके हाथ खाना है उसको आप अपने खाएं पिए, उसको साथ खाएं। अगर हाथ में जो पानी है उसको पी ले, हाथ में जो निवाला है उसको ख़त्म कर ले। इससे मुराद ये है। रोज़ेदार को चाहिए कि वो कसरत के साथ अतातो फरमाबरदारी के काम सर अंजाम दे और हर किस्म के ममनू काम से परहेज करे, और इस पर वाजिब है कि वो फ़राइज़ की पाबंदी करे और हराम कामों से दूर रहे। पाँचों नमाजें वक्त पर बाजमात अदा करे। झूठ, ग़ीबत, धोखा, सूदी मामलात और हर हराम फेल छोड़ दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने झूठी बात और इस पर अमल और जहालत के कामों को ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके खाने पीने छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ा अफ्तार करने में जल्दी करना मुस्तहब है। हज़रत सहल बिन साद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जब तक अफ्तार करने में जल्दी करेंगे हमेशा खैर आफियत से रहेंगे। लोग रोज़ाना अफ्तार करने में जब तक जल्दी करते रहेंगे दीन हमेशा गालिब रहेगा, क्योंकि यहूद व नसारा ताख़ीर से इफ्तार करते थे। अबू अतिया बयान करते हैं, मैं और मसूद हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुए। हमने अर्ज़ किया, ए उम्मे मोमिनीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से दो ऐसे हैं कि इनमें से एक जल्दी रोज़ा अफ्तार करता है और एक जल्दी नमाज अदा करता है, और दूसरा ताख़ीर से अफ्तार करता है और ताख़ीर से नमाज अदा करता है। हज़रत आयशा ने दरियाफ्त किया कि वो कौन है जो जल्दी अफ्तारी करता है और जल्दी नमाज अदा करता है? अबू अतिया बयान करते हैं कि हमने कहा, वो अब्दुल्ला यानी इब्ने मसूद है। तो उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। अफ्तारी का जो ओरिजिनल वक्त है, जब सूरज गुरूब हो जाए तो अफ्तारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए अजान का इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि अफ्तारी के लिए सिर्फ गुरूब आफ़ताब शर्त है, अजान शर्त नहीं है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात उस ज़र्फ़ यानी कि मशरिक़ से आए और दिन मग़रिब में चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़े की अफ्तार का वक्त हो गया है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ादार थे। जब सूरज गुरूब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि ए फलां, मेरे लिए उठकर सत्तू बोल। उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप थोड़ी देर और ठहरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतर कर मेरे लिए सत्तू गोल, लेकिन इनका अब भी ख्याल था कि अभी दिन बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मर्तबा फिर फरमाया कि उतर कर हमारे लिए सत्तू गोल। चनाचा वो उतरे और उन्होंने सत्तू गोल दिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये देख लो कि रात इस मशरिक़ की तरफ से आ गई है और रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कर लेना चाहिए। अगर कोई नाइल्मी के बायस वक्त से पहले रोज़ा अफ्तार कर ले तो क्या करे? अब इस सूरत में अगर हज़रत अस्मा
بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مطلع ابر آلود تھا۔ ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا۔ اس پر حشام نے کہا کہ کیا پھر انہیں اس روزے کی قضا کا حکم ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کیا ہی تھا، اور معمر نے کہا کہ میں نے حشام سے یوں سنا، مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول جائے اور کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ لہذا غروب آفتاب سے قبل جہالت کی بنا پر افطار کرنے والے کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلا دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، نسیان اور زبردستی کرائے گئے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مطلع ابر الود ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلا، اور ایسا بالکل کبھی کبھار ہوتا ہے، تو نسیان کی وجہ سے جو کہ ہم لوگوں نے کیا بول چول ہو گئی اور غلطی ہو گئی ہم سے، تو ایسی صورت میں قضا واجب نہیں ہوگی۔ افطاری کے وقت دعا کی قبولیت۔ افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی آفر دے رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے افطاری کے وقت اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، افطاری کی دعا لازمی کریں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت اجر انشاءاللہ، کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور روزے کا اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ روزہ کھلوانے کا اجر۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ روزہ افطار کرانے والے کو یہ دعا دیں۔ حضرت انس سے مروی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر روزہ افطار کرتے تو یہ دعا دیتے کہ اے روزے دار، تمہارے ہاں افطاری کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارے کھانا کھاتے رہیں، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں۔ اس کی عربک ہے: افطر عندکم صائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ۔